देखिए, हम 21वीं सदी में चल रहे हैं और हम अपने गांव के मुखिया हैं और अपने गरीब को है ना एक अच्छी शिक्षा न दे पाएँ, एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे वातावरण में शिक्षा न दे पाएँ, तो फिर हमारा इस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं। हमने जो प्राइमरी विद्यालय में जब आए यहाँ पे झंडारोहण करने के लिए, तो यहाँ पे 95% बच्चे वही पढ़ते थे दलित समाज के। और बाकी हमारे यहाँ जो दलित समाज है, मुस्लिम बस्ती है, यादव बस्ती है, सोनकर भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 95% बच्चे दलित समाज के आते थे और 5% बच्चे जो है मुस्लिम समाज के आते थे। वो भी जो कहा जाता है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे ये होता है कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, वही दलित बदतर मुसलमान यहाँ पे आते थे। तो जब मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। उसी दिन मैंने ये तहैया किया कि मैं अपने ग्रामवासियों को एक अच्छा आदर्श विद्यालय बना के दूं, ताकि उनके माता पिता ये ना कह पाएं कि मैं आर्थिक तंगी की वजह से मैं अपने बच्चों को उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए कोई शिक्षा नहीं दे पाया। तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, मैंने उसको पूरा किया और आज देख रहे हैं कि मैं जो मेरा सपना था वो साकार हुआ। जी, लेकिन जिस तरीके से विद्यालय की चर्चा हो रही है, कहाँ से आपके दिल और दिमाग में आया कि इसको हाईटेक तरीके से बनवाया जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जी। किसी भी गांव को, जिला को, प्रदेश को, देश को जब शिक्षित लोग होंगे तभी हमारा देश आगे जाएगा। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु होने जा रहा है, जब तक शिक्षा नहीं रहेगी, जिस तरह से इंसान के शरीर के अंदर से आत्मा निकल जाती है, शरीर बेकार होता है, उसी तरह से शिक्षा नहीं है तो शरीर बेकार है। कहीं कोई आदमी अपना कुछ कर ही नहीं पाएगा। जैसा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जब हमारा ग्रामीण क्षेत्र का जनता जब शिक्षित होगी तभी देश और प्रदेश में नाम रोशन करेगी। अच्छा, जिस तरीके से बताया जा रहा है इसमें पूरी तरीके से सरकार का ही कुछ लगा कि आप अपनी तरफ से भी लगाए होंगे कुछ, क्योंकि इतना हाईटेक बना है? नहीं भैया, सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकार के पास बहुत धन है, कहीं कोई कमी है ही नहीं, बस करने वाला चाहिए। तो सरकार ने एक मानक तय किया था कि कायाकल्प के हिसाब से प्राथमिक विद्यालय को सुंदरीकरण किया जाए, तो हमने थोड़ा सा और बेहतर कर दिया। लेकिन सरकार का ही धन है, हमारा कोई धन नहीं है, ना कहीं से हम मांग के लाए। और हम क्यों लगाएंगे भाई, ये तो विद्यालय सरकारी है। हम है ना, अगला चुनाव होगा, पता नहीं सीट चेंज होगी कि नहीं रहेगी, तो हम क्यों लगाएंगे? ये टोटल पैसा एक कील से लेकर के और एक स्ट्रक्चर तक सारे पैसे धन सरकार के लगे। अच्छा, ये मतलब यहाँ पर एसी उसी भी लगाई गई है हर रूम में, यहाँ बताया जा रहा है? नहीं, आप घूम करके खुद देख रहिए, अपने कैमरे में कैद करिए, हमें बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो चीज़ सामने है उसमें बताने की कोई जरूरत नहीं। इसमें आप खुद हमें बताइए कि इस कमरे में क्या चीज़ की कमी है, तो हम उसको पूर्ण कर देंगे। नहीं, हमने तलाश किया, इस कमरे में एसी बताई जा रही है, हाईटेक सुविधाएं इस कमरे में है, यहाँ पर लैपटॉप भी रखे गए हैं, ऐसा कुछ। देखिए, हम 21वीं सदी में चल रहे हैं और हम अपने गांव के मुखिया हैं और अपने गरीब को है ना एक अच्छी शिक्षा न दे पाएँ, एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे वातावरण में शिक्षा न दे पाएँ, तो फिर हमारा इस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं। हमने जो प्राइमरी विद्यालय में जब आए यहाँ पे झंडारोहण करने के लिए, तो यहाँ पे 95% बच्चे वही पढ़ते थे दलित समाज के। और बाकी हमारे यहाँ जो दलित समाज है, मुस्लिम बस्ती है, यादव बस्ती है, सोनकर भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 95% बच्चे दलित समाज के आते थे और 5% बच्चे जो है मुस्लिम समाज के आते थे। वो भी जो कहा जाता है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे ये होता है कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, वही दलित बदतर मुसलमान यहाँ पे आते थे। तो जब मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। उसी दिन मैंने ये तहैया किया कि मैं अपने ग्रामवासियों को एक अच्छा आदर्श विद्यालय बना के दूं, ताकि उनके माता पिता ये ना कह पाएं कि मैं आर्थिक तंगी की वजह से मैं अपने बच्चों को उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए कोई शिक्षा नहीं दे पाया। तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, मैंने उसको पूरा किया और आज देख रहे हैं कि मैं जो मेरा सपना था वो साकार हुआ। जी, लेकिन जिस तरीके से सरकारें सरकारी विद्यालयों को बंद करने की प्रतिष्ठा चला रही है, वहीं आपने इतना हाईटेक विद्यालय बनवाया। सरकार कहीं ना कहीं, गरीब अगर बंद हो जाएगा सरकारी विद्यालय तो गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? नहीं, देखिए, सरकार जो कदम उठा रही है उस पर हमें कुछ कहना नहीं, क्योंकि सरकार की अपनी एक पॉलिसी होती है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है निचले स्तर से। चूँकि हम गाँव के मुखिया हैं और हमारे गाँव में ही विद्यालय है, हम आ करके अपने विद्यालय के जितने सम्मानित टीचर हैं, हम उनसे पूछें कि हमारे बच्चे को कैसे आप पढ़ा रहे हैं। जो गांव के सम्मानित लोग हैं, है ना, जो गांव के जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिता 2-4 दिन पे आवें, तो जो संस्कृत जो अच्छी पढ़ाई होती है, जो कि प्राइमरी के जो टीचर होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। आजकल तो इतने अच्छे होते हैं कि वो IAS रैंक के परीक्षाएँ पास करके आते हैं। तो इसमें प्रतिभा कोई कमी नहीं होती उनके अंदर। लेकिन चूंकि कमी हम लोगों की है कि हम लोग वैसा माहौल नहीं दे पाते। जैसे यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिता भी उठ करके, जैसे कॉन्वेंट में बच्चे जाते हैं तो उनके माता पिता सुबह उठते हैं, टिफिन तैयार करते हैं, जूता मोजा नहा करके उनको भेजते हैं।
उसी तरह इस विद्यालय में भी भेजें तो कोई विद्यालय नहीं बंद होगा, क्योंकि सरकार कहती है कि 50 से ऊपर अगर जो है तो विद्यालय नहीं बंद होगा। मेरा गांव 50 से ऊपर है, कहाँ बंद हो रहा है? मैं तो अच्छा मॉडल बना के दिया है ना। तो इस तरह से कोई नहीं, एक तो ब्लेम लग रहा है ना कि बंद हो रहे हैं। बंद होने के दोनों कारण है ना, क्योंकि प्राइवेट का टीचर जाकर के गाँव गाँव अभियान चलाता है कि भाई हमारे विद्यालय में आकर के आप पढ़ाइए, और हमारे यहाँ जो टीचर होते हैं प्राइमरी सरकारी टीचर होते हैं, तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि गांव में अभियान चला करके बच्चों को लाएं, अच्छी शिक्षा दें। कौन चाहता है कि मेरे पॉकेट का पैसा खर्च हो? यहाँ पे जो बच्चा पढ़ता है उसको दोपहर का खाना मिलता है, सरकार पैसा देती है ना, जूता मोजा किताब सब फ्री में मिलता है। तो कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरा पैसा खर्चा हो? कोई नहीं चाहता। तो जिम्मेदार हम लोग इस बात के हैं, सरकार कोई जिम्मेदार नहीं। लेकिन जिस तरीके से आपने काम किया, अगर इसी तरीके से अगर सब प्रधान लोग अगर मिल के पूरी तरीके से अपनी भूमिका निभाने लगे तो ऐसा कोई सरकारी विद्यालय नहीं रहेगा जिसकी जर्जर स्थिति रहे। जी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक दिया जला दिया है, अब इसकी रोशनी पूरे प्रदेश में फैलेगी। और अपने सभी सम्मानित प्रधान से मैं गुजारिश करूँगा और उम्मीद करूँगा कि मुझसे अच्छा विद्यालय बना करके दें, ताकि एक नज़ीर पेश हो। अच्छा, आपने कोई बनवा रहे हैं, आप पंचायत भवन भी आपने बताया कि कोई हाईटेक बनवा रहे हैं पूरी तरीके से? नहीं, पंचायत भवन तो बहुत अच्छा बनेगा जी। और मुझको लगता है कि बस 15 दिन में हमारा पंचायत भवन भी पूर्ण हो जाएगा। और हमने विद्यालय ही नहीं, गांव की एक एक गली, एक एक रास्ते, एक एक नापदान, मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि आप पूरे ग्राम सभा में हमारे घूम लेंगे, दलित बस्ती, यादव बस्ती, मुस्लिम बस्ती, आपको एक नाला कहीं खुला नहीं मिलेगा। और उसी वीडियो देखी, वहाँ के लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं, आपके गांव के लोग बता रहे हैं। कहीं भी कोई एक नाला नहीं मिलेगा, कहीं एक ना आपको पानी का जल जमाव नहीं मिलेगा। और उसी कड़ी में हमारा पंचायत भवन बस एकदम जल्द ही पूर्ण हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग जल्द ही, हो सकता है कि आप लोगों को आमंत्रित करें कि भाई आप लोग आइए, उस दिन उसका जल्द ही उद्घाटन होने वाला। अच्छा। और पूरी तरीके से कहीं उससे हाईटेक सुविधा ना हो जाए, चर्चा में इससे ना हो जाए आपका भवन? किससे? वो वाला से, उससे वाले? नहीं, वो हमारे बड़े भाई हैं, वो बीना पार में असलम भाई ने बनवाया है, बहुत दिल से बनवाया है। और मैं समझता हूँ कि वो यूपी का, भारत में भी शायद वैसा कोई पंचायत भवन हो, है ना। तो उनका बहुत अच्छा विद्यालय है, अरे का नाम पंचायत भवन है। और मैं भी बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ उनकी नकल करने की। अब देखिए कहाँ तक कर पाता हूँ। अच्छा सर, आपको तो फ़ोन बहुत आते होंगे सर कि आपने ऐसा विद्यालय बनवा दिया, तमाम ऐसी चर्चाएं चल रही, क्योंकि पूरे प्रदेश में पूरी ये विद्यालय छाया हुआ है। जी जी, मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोगों के फ़ोन आते हैं, तो मुझे अंदर से एक बहुत गर्व होता है कि कम से कम मैंने एक अच्छा काम किया, कि जो लोग मेरी सराहना कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, ये मतलब ये कब से कितने दिन में तैयार हुआ? 1.5 साल लग गया मुझको बनाने में इसको। 1.5 साल लगे? जी जी, चूँकि धीरे धीरे, चूँकि सरकार के धन एक साथ आते नहीं हैं, तो धीरे धीरे मुझे उसको करने में संवारने में समय लगा। चूँकि प्राइवेट तो था नहीं कि एक जगह पैसा रखा हुआ उठा के लाइए और लगा करके दे दीजिए, तो समय लगा, लेकिन ये है कि अच्छा बनाया। अच्छा, और सरकार की तरफ से आप लोगों को सम्मानित भी किया गया है? नहीं, अभी कहाँ किया गया है। और उनको प्रधानाचार्य को बता रहे थे जो यहाँ के? नहीं, प्रशस्ति पत्र उनको गवर्नर की तरफ से बहुत पहले दिया गया है। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि बताया जा रहा है जल्दी आपका नाम आने वाला है। अब देखिए, अब आप लोगों से, है ना, मुझसे बेहतर तो आप ही लोग जानेंगे। नहीं, जो बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि जल्दी आपका नाम आने वाला है। अच्छा, कौन ऐसा इंसान है कि जो नहीं चाहेगा कि भाई हमें मुख्यमंत्री जी या देश के प्रधानमंत्री या देश के राष्ट्रपति सम्मानित कर? हर व्यक्ति की इच्छा होती है, बुलाएंगे तो हम लोग भी जाएंगे। नहीं तो हमें तो जो काम करना था, एक दायित्व निभाना था, वो तो हम लोगों ने निभाई दिया। अच्छा सर, टोटल कितना बजट लगेगा, अनुमान कि कितना, मतलब टोटल बजट? नहीं, बजट तो चूंकि वो एस्टिमेट के हिसाब से ही लगता है, आप जैसा काम करेंगे वैसा बजट लगेगा। तो मैंने अपने गांव को ऐलान किया था कि मैं एक अच्छा आदर्श विद्यालय बना करके दूंगा। तो मैंने एक अच्छा रूम बनाया, जिसका एटमॉस्फेयर इतना अच्छा होगा कि एक बेडरूम से भी अच्छा आपको व्यू दिखेगा उसका। उसमें मैंने प्रोजेक्टर लगाया, बेंच लगाया, और हर 16 कैमरे इस कैंपस के अंदर हैं। हर बच्चा सुरक्षित है, कैमरे की निगरानी में है। और पंखे लगाए, एसी लगाए, सारी चीज़ें लगाए। बच्चों को खाने के लिए मिड डे मील का, है ना, एक डाइनिंग टेबल बनाया, उनके लिए एक रूम बनाया और किचन बनाया, मतलब बच्चों के झूला दिया। जो चीज़ मुझसे हो सका, और आप लोगों से भी मैं कहूँगा कि कुछ कमी दिख रही हो तो मुझे बताइए, ताकि मैं उसको पूरा कर दूं, ताकि जो हमारे गरीब बच्चे हैं वो आनंद इसका ले सकें। नहीं सर, कमी तो कोई और नज़दीक आए, लेकिन प्रिंसिपल साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसी कुछ बताया जा रहा है कि दूर दराज से लोग एडमिशन कराने के लिए आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि बस भी एक चलाई जाए, ऐसे कुछ प्रिंसिपल साहब बता रहे थे। बहुत ज़्यादा दूर दराज से बच्चे आने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कोई दूर दराज से तो आने के लिए बहुत लोग इच्छुक हैं, लेकिन चूंकि बच्चे इसमें नौनिहाल बच्चे पढ़ते हैं, प्राइमरी पाठशाला में छोटे बच्चे होते हैं, तो ये संभव है कि अब 2 किलोमीटर 3 कैसे जा पाएंगे वो। तो इसके लिए तो हर गांव में सरकार ने विद्यालय दिया ही है। और सरकार, वहाँ के मुखिया लोग मेरे ही जैसा मेरी नकल करके इसको बनावें, ताकि उनके बच्चे वहीं पढ़ लें और शिक्षा लें
और देश का नाम रोशन करें। अगर इस तरह हो गया तो मुझे लगता है तो कम ही उम्मीद लग रही है प्रधान जी आपके जैसा कोई काम करे। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। हर चीज़ रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनती है। मैंने शुरुआत किया तो मुझसे अच्छा बन करके रिकॉर्ड टूटेगा, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बन गया तो वही अकेला है ना। लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से वहाँ भी बीना पार में मुस्लिम प्रधान जी ने बनवाया,